कामयाबी उन लोगों की कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया को बदल कर रख देते हैं। नाकामयाब उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जो डर के डर से डर जाते हैं, फिर जीतोगे कैसे? डर एक ऐसी फीलिंग्स है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर में जरूर होता है, लेकिन कुछ लोग उस डर को डर जाते हैं और कुछ लोग लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर के डर से पीछे छोड़ जाता है, कामयाब इंसान डर को डरा कर आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मोटिवेशन की पावर डोज देने वाला हूं, क्योंकि आपसे 1 मिनट बाद ऐसी 8 बातें जानोगे जिसे आपकी अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून भर आएगा। बहुत कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर पाओगे। नया साल आने में सिर्फ 3 महीना बचे हैं। साल की शुरुआत में लोग सारे रेजोल्यूशन लेते हैं कि खुद को प्रॉमिस करते हैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कि सपने बनाते हैं कि मैं ये साल में कुछ नहीं कर पाया लेकिन अगला साल जरूर करूंगा। बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन लेते हैं कि वो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने बिजनेस स्टार्टअप करूंगा, जिम ज्वाइन करूंगा, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करूंगा, अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगा, कम्युनिकेशन सीखूंगा। ऐसे कई सारे अपने आप पर प्रॉमिस करते हैं। आज के बाद जितने भी बुरी आदतें हैं सब कुछ त्याग कर दूंगा। दोस्ती, शराब, फालतू की मोबाइल की टाइम पास वेस्ट करना सब कुछ छोड़ दूंगा। बस अपनी करियर के ऊपर फोकस रहेगा। आप ऐसे कितने रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में नए साल में कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर लेते हैं, लेकिन आपको पता है, जानकर हैरान होगा कि उनमें से सिर्फ 5% लोग ही उस रेजोल्यूशन कर पाते हैं, या तो बाकी लोग स्टार्ट करने के 2 से 3 दिन बाद छोड़ देते हैं और हार्डली 1 से 2 मंथ के बाद वो छोड़ देते हैं। तो आप हमें ये बताइए, क्या सही है? इतने लोग को तो अफसोस ही नहीं होता कि हमारे पास बहुत टाइम है। उन्होंने यकीन होता है कि इस साल तो चलो कुछ नहीं कर पाया लेकिन अगला साल जरूर करूंगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिए, ये एटीट्यूड ना बहुत ही गलत है। ये धीरे धीरे आपको बर्बाद की ओर धकेलता है, बर्बाद की ओर ले जाता है, क्योंकि आप समय को बेरहमी से बर्बाद करते हो तो समय आपको बेरहमी से बर्बाद कर दे। मैं आपको मेरी तरफ से एडवाइस देता हूं कि आप हर दिन कुछ नया जरूर करना, कुछ अलग करना, कुछ नया करना, कुछ खास करने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप बिस्तर पर जाए सोने के लिए तो आपको सेटिस्फाई हो कि आपने आज का समय आपने यूटिलाइज किया, आपने बचाया। और मैं आपको बता देता हूं कि समय का जो इंपॉर्टेंस है ना, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, एक दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं। अगर उस 24 घंटे में हर दिन आप 1 घंटा बचा लेते हो ना, आप सही से यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो आप पूरे 1 साल में 1 महीना बचा लेते हो। और आपके लिए 1 महीना बहुत ही काफी है। मैं इसीलिए हमेशा आपको सलाह देता हूं, एडवाइस देता हूं कि आपने समय का, टाइम का इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। अभी साल आने में 2 महीना बचा हुआ है, इसीलिए आपके पास जो 2 महीना है उसका समय वेस्ट मत करो। इन्हीं 2 महीने में से आप स्टार्ट करो
आप जो भी करना चाहते हो आप स्टार्ट करो। न्यू साल का इंतजार मत करो, वो न्यू साल वो आने वाला साल है, वो आएगा ही, लेकिन आपका जो समय है 2 मंथ का वो अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय का व्यर्थ मत करो, जो करना है करो। और पिछले साल में आपका 2 महीना बचा हुआ है, उनमें से अगर कोई भी पेंडिंग हो तो उसको कर। पुराने साल से जो कुछ भी हमने सीखा, पढ़ा, देखा, पुरानी साल हमें बहुत ही सिखाया है। पुरानी साल में भी आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो कि पुराने साल में पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे पूरा करने का कोशिश कर सकते हो। तो आज से ही जुट जाइए और कुछ कर दिखाइए, ऐसा कि साल के अंत में आपको बदलाव को देखकर चौंक जाए कि 3 महीने में आप खुद को इतना बिजी हो जाओ कि फालतू के लोग घूमना फिरना बंद कर दीजिए और समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। और जो चीजें आपके ध्यान भटकाती है उसे दूर हो जाइए। खुद को दोस्त हो या मोबाइल हो या फिर पबजी ऐसी गेम हो, आप सबसे दूर हो जाइए। एक चीज हमेशा याद रखें कि नए साल का सेलिब्रेट का जो सुकून होता है ना, जो नए साल का सेलिब्रेट जो होता है ना, जो सुकून होता है, जो खुशी होता है, उन लोगों को ही होता है जो कि हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं और नया करते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं। जब वो बीते हुए साल को पलट कर देखते हैं, जब बीते हुए साल को पलट कर देखते हैं तो उन्हें असली खुशी मिलती है कि मैंने ये चीजें अचीव किया पिछले साल, ये चीजें मैंने किया। इसलिए आज ही कुछ स्पेशल करना। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग 31st की नाइट को पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन सा साल बीत रहा है, कौन सा साल आ रहा है। दूसरे दिन ही सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए पार्टी सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करें। और न्यू ईयर्स की नहीं, हर दिन आपके लिए स्पेशल यादगार बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई ऐसा फेस्टिवल हो या ऐसा स्पेशल दिन हो सिर्फ उसी दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं। आपके लिए हर दिन स्पेशल हो, आप ऐसा काम करिए। एक लाइन बोलकर मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। सो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में अगर आप हारना नहीं चाहते हो ना, जिंदगी में आप अगर हारना नहीं चाहते हो ना, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। मैं आज आपको 8 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। इन 2 महीनों में आप इस चीज जरूर अप्लाई करें। मैं ऐसे 8 बातें बताने जा रहा हूं जिसे आप इन 2 महीने में जरूर अप्लाई करें। पहला है आपका, आप अपने आप पर फोकस करें। आप अपने आप पर फोकस करने का मतलब है कि आप अपने ऊपर जितने भी हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस रखिए, आप अपनी स्पीकिंग के ऊपर रखिए, आप कुछ लर्निंग के ऊपर रखिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ये अपने ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। मैं हर बार आपको इस वीडियो में बोला हूं कि टाइम 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 बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और आपको टाइम जो है ना, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया ना, तो आपको टाइम की भी कमी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास बहुत समय होगा। मैं आपको बता देता हूं कि एक साल में 12 महीने, 365 दिन, 8,760 घंटे, 52,05,600 मिनट और 31,53,06,000 सेकेंड आपके पास
है और इनमें से हर मिनट हर सेकंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तीसरा आता है आपका बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहोगे तभी तो आप कुछ करोगे। आप स्वस्थ ही नहीं हो तो आपकी दिमाग भी काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको पहले स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। और स्वस्थ होने के लिए अपने डाइट के ऊपर फोकस करो कि आप क्या खा रहे हो। आप ऐसी चीजें खाएं जो कि आपकी शरीर के लिए एक अच्छी डाइट हो। उसके बाद है कि आप अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे दो। जिम जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ ऐसे जगह पे रहो जहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि आपकी दिमाग जो है ना वो एक सोचने का थिंकिंग, मतलब क्या उसको बोलते हैं, स्मार्ट थिंकिंग, जो सोचने का ताकत आता है ना वो अपने अंदर से अकेले रहते हो तब आता है। क्योंकि वो आपकी दिमाग जो है ना वो पूरा खुला हुआ रहता है। उस समय आप अपने आप से बात कीजिए, तो मतलब अपने दिमाग को तेज करने के लिए आप ये कर सकते हो। आप तब हेल्दी रहोगे। चौथा है डेली नोट्स। डेली नोट्स में आप क्या कर रहे हो या आपकी रूटीन क्या है, सब कुछ आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। आप हार्ड बुक बना सकते हो ना, टाइम आप क्या क्या करते हो वो सारी चीजें आप एक रूटीन बना सकते हो। इसमें आपकी टाइम भी बच जाती है। पूरे दिन भर में आप क्या करते हो ये पूरे अपने रूटीन बना लीजिए। हमारा है पॉइंट नंबर 5, स्टॉप वेस्टिंग टाइम विद अनलेस पीपल। समय बर्बाद करने वाले लोगों से दूर रहें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करते हैं। हम हमेशा दोस्तों के साथ ही टाइम बिताते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कभी पार्टी करते हैं, कभी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। तो ये आप जो आपको लगता है कि आप उससे कुछ सीखते हो, वो लोग से आप फ्रेंड्स बना के रखें जो काम की बात करते हैं। आप हमेशा ये डिफाइन करें कि आप अपने फ्रेंड्स, कैसे कैसे फ्रेंड के साथ आपको क्या सीखने को मिलता है या आप किस चीज़ से बात करते हो। आपको लगता है कि कोई काम की चीज़ बात कर रही है, कि आप बिजनेस की बात कर रहे हो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, कुछ स्किल सीखने की बात कर रहे हो, तो आपको ये सब बात करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसको भी सीखने के लिए मिलता है, आपको भी सीखने के लिए मिलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उन लोगों से दूर रहें जो कि आपको लगता है कि वो फालतू की बातें आपके साथ कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आजकल के जनरेशन में आपको पता ही होगा, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो चल रहे हैं, क्योंकि आप बैठ के 2-3 फ्रेंड के साथ बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो, या फिर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो। तो यार सिंपल सी बात है यार, आप कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की बात करो ना, उसकी बात करो कि अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा पॉइंट नंबर 6 है आइसोलेशन जोन। ये आइसोलेशन जोन क्यों इम्पोर्टेंस है मैं आपको बता दूं। जब भी आप कोई काम करते हो या आप पढ़ाई करते हो या आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो या आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, आपका आइसोलेशन जोन नहीं होता है जहाँ पे आप काम करते हो। इससे क्या होता है कि आप कहीं भी अगर बैठ के आप कोई काम करते हो तो आपको कोई कॉल कर देता है, आपको कोई बुला लेता है, तो उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। मान लिया जाए आप कोई घर में फैमिली के साथ रहते हो, वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते बीच में अपनी माँ या अपने पिताजी कोई भी हो, वो आपको कॉल कर देता है कि बेटा पहले ये कर लो उसके बाद पढ़ाई करोगे। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेट जो आप पढ़ाई कर रहे थे ना, वो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप एक ऐसा आइसोलेशन जोन बनाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका एक पर्सनल रूम होना चाहिए, वहाँ पे आप अपना एक जोन बनाइए कि ये जोन में मैं जो भी काम करता हूँ जहाँ पे मेरे को कोई डिस्टर्ब ना हो। आप अपने फैमिली को
अपने पिताजी, अपने माँ, अपने बहन, अपने भाई, कोई भी हो, आप एक बार उसको इन्फॉर्म कर दो कि जब भी मैं अपनी रूम पे रहूँगा, कुछ काम करूँगा, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि उसको एक बार बताने से उसको पता चल जाएगा कि ये उसका आइसोलेशन जोन है। जब वो वहाँ पे एंट्री करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें आइसोलेशन जोन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आइसोलेशन जोन की और बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ। जब भी आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पे आपकी कई चांसेस बढ़ जाती है कुछ नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग अपने माइंड में आता है। आप बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर से ऑब्जर्व करते हो, सोचते हो, और उस चीज़ को आप फॉलो भी करते हो। और जो आइसोलेशन जोन में जो लोग रहते हैं ना, आइसोलेशन की फॉर सक्सेस, ये जितने भी बड़े लोग इस चीज़ को फॉलो करके ही उन लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हुए हैं। आइसोलेशन जोन की सबसे ताकत ये है कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्जर्व करता है, आपको कुछ सोचने का शक्ति देता है। इसीलिए हमेशा आप वैसी जगह पे रहें जो कि आपको कुछ सोचने के लिए दिमाग खुल जाए, ओपन रहें। क्योंकि हम जब भी किसी भी जगह पे अगर सोचोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी दिमाग जो डिस्ट्रैक्शन में चल जाता है, वो सोचने का शक्ति जो कम हो जाता है। इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ तो करना है। ये आप ऐसी जगह पे काम करो जो लोग पहचान सकें। और मैं आप सभी से और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज का जनरेशन जो है ना, आपको बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उससे सीखना चाहिए। आप शेयर मार्केट के बारे में आप सीखें, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखें, आप सोशल मीडिया के बारे में सीखें, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में सीखें, बिटकॉइन के बारे में सीखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ सीख लेते हो ना, तो आपको आने वाला समय में आपको पॉइंट नंबर 7 बुक रीडिंग। आजकल जनरेशन में आप बहुत सारे ऐसे लोग को देखे होंगे कि अपनी कॉलेज स्कूल ऐसी जगह पे पढ़ाई करके उसके बाद वो जब निकल जाते हैं कॉलेज से, स्कूल से, उसके बाद कोई कंपटीशन तैयार करते हैं, प्रिपरेशन का तैयार करते हैं। अगर उसमें अगर कुछ रिजल्ट उसको नहीं मिलता है, तो सिंपल सी बात है, कोई इसी जगह पे काम करता है जहाँ पे उसको कोई सीखने के लिए ना मिलता हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ। और उन लोगों का मतलब है कि यार एजुकेशन जो होता है ना, वो एक लिमिट समय के लिए होता है। कि जब हम स्टार्टिंग से अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब जहाँ तक हम पढ़ाई कर पाते हैं, सिर्फ वहीं तक हमारी लिमिट है। उसके बाद अगर कुछ ना हुआ तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लाइफ टाइम आप एजुकेशन ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। इसीलिए मैं आपसे, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फार्मूला आप फॉलो ज़रूर करें। ये फार्मूला है बुक रीडिंग। तो आपको अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है और कुछ आपको सीखना है, अपने अंदर की स्किल को डेवलप करना है, चाहे आपकी बात करने का तरीका हो या आप कोई बिजनेस की नॉलेज ले हो, तो आपको बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक को आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से ये बुक जो पढ़ाई है ना, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कितनों डिजिटल आने दो या कुछ भी आने दो, लेकिन बुक हमेशा रहेगा। इसलिए आप अच्छे बुक रीडिंग कीजिए। ये आदत हमेशा डाल लें, चाहे वो बिजनेस की हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर की हो। हर फील्ड के आपको बुक मिलेंगे और आपको अच्छी किताब पढ़ने से आपको अच्छी नॉलेज मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। उससे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मौका मिलेगा, जो कि आप जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, तो हो सकता है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज हो
तभी आप वो अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्टेबल कर सकते हो, आप ले सकते हो। नहीं तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगा। इसीलिए आप कोई भी किताब पढ़ें, लेकिन आपको बुक रीडिंग करना है। पॉइंट नंबर 8, टॉक लेस एक्शन मोर। बातें कम और एक्शन ज़्यादा ले। मेरे से भी पहले ऐसा ही होता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोलता था, और आज भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे फैमिली के कोई पर्सन हो, मैं बहुत सारे लोगों को अभी तक देखा हूँ कि ज़्यादा बात करते हैं। वो बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं अपने ऊपर, लेकिन सिर्फ वो कमिटमेंट करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो करते नहीं हैं। और इससे क्या होता है कि आप जब भी कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट भी ये बहुत बड़ा पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव वाइब्स है। अगर आप कमिटमेंट करते हो, अगर उसको पूरा करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी इसमें बहुत बड़ी डायरेक्शन चेंज कर देगी। इसीलिए कमिटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन आप जब कमिटमेंट करते हो तो उसको आप पूरा भी करो। इसीलिए हमेशा उन चीज़ों पे विश्वास करो जो कि आपको अंदर से फील हो कि या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप अंदर से फील करते हो ना, तो आप कमिटमेंट भी पूरा जरूर करोगे और कमिटमेंट भी लोगे। इसीलिए बोलना कम करो और एक्शन ज़्यादा लो। और मैं आपके बीच में, जब तक आप हमारे साथ रिलेशन में रहोगे, मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करते रहूँगा, क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। हमारी इस दुनिया में आने का मकसद आपको पता है? जिंदगी काटना ही एक हमारा मकसद नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं एक अच्छी प्लेस बनाने के लिए। ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो जगह है, या तो हम अपनी गांव बोल सकते हैं, या हमारी सोसाइटी बोल सकते हैं, या आप हमारे देश बोल सकते हैं। हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए, हम कुछ लोगों को देने आए हैं। आप अगर कुछ लोगों को देने का काम कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हो, मेरे दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको कुछ सिखाएंगे, आप हमें कुछ सिखाइए। हम एक अच्छे प्लेस बनाएंगे सब मिलके, अपने बच्चों की भविष्य, अपने सोसाइटी के बच्चों के भविष्य, हम पूरे अपने देश की साथ मिलजुल कर अपने देश को एक अच्छी प्लेस बनाकर हम यहाँ पे आए हैं ना। को ये नहीं करना है कि प्रेजेंट में हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। हमको यहाँ पे कुछ छोड़ के जाना है, जहाँ पे आने वाला जनरेशन हमें देख के कोई कुछ इंस्पायर हो। इसीलिए हमें ऐसा कुछ काम करना है कि आप कुछ, क्या उसको बोलते हैं, पंजा को छोड़ के जाएं। तो इन 8 बातें हमेशा ध्यान में रखें। मैंने पहला आपको बोला कि फोकस योर सेल्फ। आप अपने आप पर फोकस करो, अपने कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए लर्निंग करो, कुछ रीडिंग करो, आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट करो, लोगों से ज़्यादा बातें करो, ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट करो। आप अपने आप पर फोकस करो। दूसरा आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आपको हर चीज़ों का, टाइम का इम्पोर्टेंस आपको समझना चाहिए। हमारा तीसरा आता है अपनी बॉडी, बी हेल्दी। आप अपने बॉडी को किस तरह से केयर करते हो, क्या खाते हो, अपनी बॉडी को, हेल्थ को केयर करो। हमारा चौथा है डेली नोट्स। हम अपनी डेली की रूटीन में हम क्या करते हैं, उसे हमें हर चीज़ का एक नोट्स बनाना चाहिए, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। पांचवा है स्टॉप वेस्टिंग टाइम फॉर अनलेस पीपल। आप उन लोगों से दूर रहो जो कि अपने फालतू की बातें करते हैं।
अपनी समय बर्बाद करते हैं, उन लोगों से हमेशा दूर रहना। छठा है बी इन आइसोलेशन जोन। आप आइसोलेशन जोन में रहना सीखें ताकि आपको हमेशा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहे, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर से निकले। पॉइंट नंबर 7, रीडिंग बुक। आप हमेशा कुछ ना कुछ बुक आप रीडिंग जरूर करें। अब बड़े लोगों की बहुत सारी किताब पब्लिश है, आप पढ़ सकते हो। डिजिटल के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में, IPS, IAS, बहुत सारे ऐसे किताब आपको मिल जाएंगे जो आपको पढ़ना चाहिए। और ये आप 2-3 मंथ के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको सीखना है, रीडिंग करना है, जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट हो। हमारा 8वां आता है 12th लेस एक्शन मोर। आप कम बोले, ज़्यादा काम करें, अपने आप पर विश्वास रखें और काम करें। आपको दिखावा नहीं करना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको कम बोलना है और ज़्यादा काम करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। और मैं आपको एक, मेरी तरफ से एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में आपकी सीक्रेट जो है किसी को पता नहीं होना चाहिए। आप क्या करने वाले हो, कितना कमाते हो, या आप आने वाला 5 साल फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, ये चीज़ आप किसी के साथ भी कभी शेयर मत करना। अगर आप किसी के साथ ये शेयर कर लेते हो तो हो सकता है कि आने वाला 5 साल के बीच में आपके साथ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने सीक्रेट को अपने आप खुद रखें और उसके ऊपर मेहनत करें और अपने मुकाम तक पहुँचे। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।